नमस्कार। बीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स। काफ़ी सारे ट्रिक्स हम लोग सीख चुके हैं एंड हमने पूरा का पूरा वीडियोस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे बीएससी एकेडमी लाइव पे। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सारा कैलकुलेशन ट्रिक सीख सकते हैं। इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना चाहिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन इज द बेस ऑफ मैथ्स। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाता है ना, तो फिर आप मैथमेटिक्स का आपका 50% काम हो जाता है। तो कैलकुलेशन अगर आप स्ट्रांग कर लेते हैं तो कैलकुलेशन एक बीज की तरह है, मैथमेटिक्स का बीज है जो आपके अंदर अगर चला गया तो वो बीज पौधा बन के बड़ा होगा एंड मैथ्स में आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। अगर ये चीज़ आप सीख गए कैलकुलेशन फास्ट करना, तो आपका 50% काम मैथ्स का समझिए वहीं पर हो गया एंड इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा एंड मैथ्स बनाने मज़ा आएगा। चलिए तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स का आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे 7/18 हो गया, 5/16 हो गया, 3/7 हो गया, इन सब को डेसिमल में कैसे फटाफट लिख सकते हैं एंड साथ में परसेंटेज भी देखेंगे कि 7/15 कितना परसेंटेज होता है ना, इस तरह से। तो ये परसेंटेज और डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इन तीनों को हम लोग आज मिला करके सीखने वाले हैं कि कैसे परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, डेसिमल में एंड वाइस वर्सा। तो इसको सीखने के लिए जो हम लोग एक बेसिक चीज सीखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में करने के लिए, जो बेसिक चीज है वो है परसेंटेज इक्विवेलेंस। अभी परसेंटेज इक्विवेलेंस इस टर्म को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज परसेंटेज इक्विवेलेंस, समझिएगा। तो परसेंटेज अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज एंड फ्रैक्शन दोनों एक ही चीज है। फ्रैक्शन हम लोग आउट ऑफ 1 देखते हैं एंड परसेंटेज आउट ऑफ 100 देखते हैं, है दोनों एक ही चीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहते हैं कि अपना 50% पैसा मेरे को दे दीजिए, या फिर आपसे कहे कि अपना आधा पैसा मेरे को दे दीजिए, बात बराबर है। 50% इज इक्विवेलेंट टू 1/2। उसी तरह से अगर हम आपको कहते हैं कि अपना 25% पैसा मेरे को दे दीजिए, या फिर बोलते हैं कि अपना 1/4 पैसा मेरे को दे दीजिए, बात तो बराबर है। 25% इज इक्विवेलेंट टू 1/4। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज याद करेंगे एंड उसको याद करने से क्या होगा कि हम लोग बहुत सारा और भी फ्रैक्शंस बहुत इजीली या तो परसेंटेज में कर लेंगे या फिर पॉइंट में उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या क्या याद करना है समझिएगा। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज एंड डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, जहां आप देखेंगे कि ये जो एक ट्रिक के फॉर्म में हम लोग यूज करके बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्या है परसेंटेज इक्विवेलेंस। सबसे पहले जो आप लोग जानते हैं कि 1/2 जो है वो 50% के इक्विवेलेंट है। उसी तरह से 1/3 33.33% के इक्विवेलेंट है। 1/4 25% के इक्विवेलेंट है। 1/5 20% के इक्विवेलेंट है। यहां तक आप लोगों को लगभग सभी को आता भी होगा। इसके बाद अब याद करना है थोड़ा, ठीक है। क्या याद करना है, तो 1/6 इज इक्विवेलेंट टू 16.66%। 1/7 इज इक्विवेलेंट टू 14.28%। ये आपको याद करना है। उसके बाद 1/8 इज इक्विवेलेंट टू 12.5%। 1/9
ये याद करना बहुत आसान है। 1/9 इज इक्विवेलेंट टू 11.11 एंड 1/10 इज इक्विवेलेंट टू 10%। अब इसी में देखिए एक बड़ा मजेदार चीज नेक्स्ट, 1/11 इज इक्विवेलेंट टू 9.09%। यहां देखिए इन दोनों को कंपेयर करिएगा, 1/9 11.11 एंड 1/11 9.09। थोड़ा याद रखने का भी ट्रिक सिखा दे रहे हैं आप लोगों को। अब 1/7, अब 7 क्या है, 7 में देखिए क्या आता है, 1/7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, हो गया याद, ठीक है। 1/16, 16.66, पूरा 1616 जैसा पूरा है, 1/6 16.66, है ना। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से, यहां तक तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। 1/12 8.33%, 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.25%, 1/20 5%। तो ये आपको 1/20 तक याद कर लेना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, याद करना ही पड़ता है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आता है। अब कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अब हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं कि अगर हम लोग याद कर लेते हैं कि ये फ्रैक्शन इतना परसेंटेज के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग को पॉइंट में कितना वैल्यू होगा, ये तो बड़ा आसान है। परसेंटेज याद कर लिए, तो इसी में अगर हम लोग 2 पॉइंट अगर शिफ्ट कर जाएंगे ना, तो पॉइंट में निकल जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिएगा देखिएगा यहां पर 1/2 50% के इक्विवेलेंट है, तो 50% को क्या लिखते हैं, 50/100 0.5, कुछ नहीं करना है। 1/2 में अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो 1/2 के परसेंटेज में अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो उसका 1/2 का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा 0.5। उसी तरह से 1/4 में 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 1/4 25% होता है, इसका 2 पॉइंट शिफ्ट कर जाएंगे 0.25 एग्जैक्ट वैल्यू। 1/7 का अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंस याद है, 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंस 14.28% होता है। इसी में बस पॉइंट को 2 पॉइंट घसका दीजिए, 1/7 का वैल्यू हो गया 1/7 इज इक्वल टू 0.1428। उसी तरह से 1/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंस आपको याद है 12.5% होता है, 2 पॉइंट घसक जाइए, 1/8 का आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो 1/8 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 0.125। उसी तरह से 1/9 2 पॉइंट घसकिए, एग्जैक्ट वैल्यू 0.1111, 1/11 0.0909, 1/13 में अगर 2 पॉइंट घसकना होगा तो 0.0769, 1/17 का वैल्यू है 5.88%। अगर हमको एग्जैक्ट डेसिमल में वैल्यू चाहिए तो इसको 2 पॉइंट घसकाइए, 0.0588। तो इस तरह से आप अगर ये याद है तो उसका डेसिमल वैल्यू भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको डेसिमल वैल्यू तो 1/, में याद है, अब न्यूमरेटर चेंज होगा, अगर 2 3 4 तो कैसे अप्रोच करना है उसको सीखेंगे हम लोग, है ना। देखिएगा अब समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंस याद है 14.28%, तो आप 2/7 का वैल्यू भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 2/7 इसको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 14.28 द होल इनटू 2, तो ये आ जाएगा 28.56। तो 2/7 इज इक्विवेलेंट टू 28.56%, और हम लोग कह सकते हैं 2/7 का एग्जैक्ट वैल्यू है 0.28
6। तो अगर आपको 1/7 याद है तो आप 2/7 3/7 भी निकाल लेंगे फटाफट। 3/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंस 14.28 इंटू 3 कर दीजिए। 14 3 42, 28 3 84। तो ये आ गया परसेंटेज इक्विवेलेंस। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर 3/7 का चाहिए तो ये हो जाएगा 0.4284। तो इस तरह से आप बहुत इजीली, अगर 1/7 याद है तो 2/7 3/7 4/7 का आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं 1/7 का ये लिए। नेक्स्ट लेते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट 1/14 लेते हैं। 1/14 का परसेंटेज इक्विवेलेंस है 7.14%। ये परसेंटेज में इतना है। अगर हम लोग को 2/14 तो कट जाएगा, इसलिए 2/14 छोड़ देते हैं। 3/14 लेते हैं। 3/14 तो 3/14 क्या हो जाएगा? 7.14 इंटू 3, 7 3 21, 14 3 42। तो 3/14 इज इक्विवेलेंट टू 21.42%। या फिर हम लोग कह सकते हैं 3/14 का एग्जैक्ट वैल्यू होगा 0.2142, राइट। और भी ले सकते हैं, हम लोग को लेना है 5/14। 5/14 इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज इक्विवेलेंस? तो 7.14 इंटू 5 कर दीजिए, 35.70। ये हो गया परसेंटेज इक्विवेलेंस। एग्जैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0.3570। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पूछेगा 1/19 3/19 क्या होगा? तो 5.25 इंटू 3 कर दीजिए, 15.75 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए 5/16 क्या होगा? तो 5/16 6.25 इंटू 5 कर दीजिए, 25 इंटू 5 करेगा 125, 1 कैरी, तो एंड 6 5 30, 31.25। फिर से लिख के बताएं, चलिए 5/16 तो ये हो गया 6.25 इंटू 5, 6.25 इंटू 5, 25 5 125, 1 कैरी इधर है, और 6 5 30 31। ये हो गया परसेंटेज इक्विवेलेंस। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 5/16 इज इक्वल टू 0.3125। दोनों काम आएगा, दोनों काम आएगा। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 31.25%। अगर आप इसमें प्रैक्टिस काफी कर रहे हैं तो आप इस पे रिवर्स कर लोगे, 31.25 ये तो 5/16 होगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज एंड डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रिवर्स भी जा सकते हैं। अब इसमें से कुछ कुछ ना बहुत कॉमन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो निकालने सिखा दिया। सबसे कॉमन तो एक तो बाई 4 वाला है। बाई 4 तो वैसे निकालना बहुत इजी है। 1/4 25%, 3/4 75% या 0.75, वो तो इजी है। दूसरा एक बहुत अच्छा जो काम आता है एग्जाम में, 1/8। 1/8 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि 1/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंस है 12.75%, सॉरी 12.5%, ठीक है। तो इसमें 2/8 नहीं चाहिए, 3/8। 3/8 इज इक्वल टू 37.5%। 5/8 आपको याद रखना है इज इक्वल टू 62.5%, एंड 7/8 इज इक्वल टू 87.5%। कुछ नहीं कर रहे हैं, 12.5 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एंड चूंकि इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए मोटा मोटी याद हो गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में बहुत काम आता है। तो ये हो गया 8 वाला। एंड इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो रिवर्स में भी काफी पूछा जाता है, वो 1/9 और 1/11 है। इसको सीधा भी बहुत काम आएगा, जैसे कि अगर 1/9 दिस इज इक्विवेलेंट टू 11.11%, तब बहुत इजीली 2/9 क्या होगा 22.22%, ऐसे निकाल सकते हो ना। 3/9 तो नहीं चाहिए, 4/9 इज इक्वल टू 44.44%। अब एक बात और याद रखिए, एग्जाम में रिवर्स भी रहता है। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, सपोज एक क्वेश्चन है ए इज 44.44% ऑफ बी, एंड इसके बाद जो भी क्वेश्चन है कंटिन्यूड है, राइट। तो अब आप ए इज 44.44% ऑफ बी ट्रेडिशनल वे में जाइएगा तो क्या लिखिएगा, ए इज इक्वल टू 44.44/100 बी, ये कटेगा भी नहीं एग्जैक्टली। अगर आपको मालूम है परसेंटेज इक्विवेलेंस तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा ए, अच्छा सब सेम है। सेम किस में आता है, 9 वाले में आता है, 9 में 1 1 1 1 आता है, तो अगर सब सेम है 4 4 4 4 5 5 5 5 तो उसमें 9 है, 1/9 मतलब यहां पर 4/9, सीधा डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 4/9 बी। तो इस तरह से आप आराम से बहुत इजीली 44.44% को 4/9 लिख सकते हैं। एंड एग्जाम का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, भरे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, सारा सेम डिट्स वाला, राइट। तो ये 44.44, 55.55, 77.77 सब डिवाइड बाय 9 का खेल है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट 1/9 वाला। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला जो है 1/11 वाला। 1/11 ये है जी 9.09%। तो 2/11 क्या हो जाएगा, सॉरी हम आंसर लिख रहे हैं, 2/11 हो जाएगा 18.18%। 3/11 27.27%। 5/11 45.45%। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सर रिवर्स बहुत पूछा जाता है, रिवर्स सेम वैसे ही क्वेश्चन, ए इज 45.45% ऑफ बी, एंड देन कुछ भी क्वेश्चन कंटिन्यूड रहेगा। जहां आप देखें कि पॉइंट के आगे और पीछे सेम 2 डिजिट्स हैं एंड 9 का मल्टीपल है, क्लियर कट है भाई, ये तो डिवाइड बाय 11 का खेल होने वाला है। तो a इज इक्वल टू 9 का कितना मल्टीपल में है, 5 में है, तो यहां 5 लिखिए, a इज इक्वल टू 5/11 b, करेक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो इन सब में जितना था, ये जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन यहां तक लिमिटेड नहीं है, बाकी और किसी से ही पूछा। जैसा आपको हम बताएं कि रिसेंटली हमने देखा था एक 31.25% का भी क्वेश्चन था एग्जाम में पूछा हुआ, राइट। अगर आप उसको सॉल्व करने जाइएगा तो ऑब्वियसली सॉल्व होगा, सॉल्व नहीं होगा ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। टाइम कहाँ आपके पास में, आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आप अगर आप याद कर लेते हैं 1/20 तक, तो आप समझिए कि आपका कैलकुलेशन खास करके फ्रैक्शन से परसेंटेज एंड डेसिमल करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहले एक ट्रिक सीखते हैं, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है बेस्ड ऑन दिस। एक हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, जो कि परसेंटेज इक्विवेलेंस पे बेस्ड है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज इक्विवेलेंस पे। देखिएगा समझिएगा। एक अगर कहीं पर भी इस तरह का फॉर्मेट है इक्वेशन में, a इज इक्वल टू बी टू सी, जो कि बहुत सारे सवाल में होता है, कहां होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। बहुत सारा सवाल अगर आप लोग थोड़ा भी फॉलो कर रहे हैं तो देखे होंगे कि प्राइस अगर बढ़ा दिया जाए 20%,
तो बताइए क्वांटिटी कितना परसेंट घट जाएगा अगर आपके पास अमाउंट फिक्स्ड है। आप बाजार गए आम खरीदने के लिए, आपके पास 100 रुपए हैं, बाजार जब पहुंचे तो आप तो सोचे थे कि हम इतना किलो आम लेंगे, लेकिन वहां प्राइस 20% बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली 100 रुपए में आम तो कम हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज कम होगा, उस तरह का सवाल। अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। एंड दूसरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर का ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर इन जो भी a इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप का क्वेश्चन है, एंड a को अगर फिक्स कर दिया जाता है, a को अगर फिक्स कर दिया जाता है एंड उसके बाद b एंड c में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, b एंड c में कुछ परसेंट चेंज किए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, एक उसके लिए छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। राइट, ऑब्वियसली अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर ये फिक्स्ड है, पैसा फिक्स्ड है, पैसा फिक्स्ड है, दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, दाम घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, आप समझिएगा। अब एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर इसमें दिया हुआ है कि सपोज क्वेश्चन कहता है कि 20% बढ़ गया, इंक्रीजेस बाय 20%, तो आप इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंस लिखिए। 20% इज 1/5। तो बढ़ने वाला अगर 1/5 से बढ़ा है तो घटने वाला 1/6 से घटेगा। 1/6 कितना होता है? 16.66%। ठीक है, बढ़ने वाला का न्यूमरेटर छोटा रहेगा, घटने वाले का न्यूमरेटर एक बड़ा रहेगा। तो 20% बता दिया आपको ये। अब उसी तरह से और इसमें ही लिख लेते हैं यहां पर कि अगर बढ़ने वाला बढ़ रहा है बाई सपोज 10%, तो आप इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंस लिखिए 1/10। ये 1/10 से बढ़ा है, तो जो घटने वाला है पहले उसका फ्रैक्शन लिखिए, ये घटेगा 1/11 से। बढ़ने वाला 1/10 से बढ़ा तो घटने वाला 1/11 से घटेगा। तो 1/11 से घटेगा तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? 9.09% से घट जाएगा। तो मतलब अगर प्राइस बढ़ता है 10% तो क्वांटिटी आपका घटेगा 9.09% से। ठीक है, अब एक घटने वाला लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये घट गया 10% से, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। तो ये बढ़ने वाला कितना बढ़ेगा? 1/9। बढ़ने वाला जो है इससे एक बड़ा रखना है, तो ये इंक्रीज करेगा 1/9 11.11% से। ठीक है, तो इस ट्रिक के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, देखिएगा, है ना। इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके ध्यान से देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा, यहां सवाल है एक। ये जो सवाल है, अगर इसको नॉर्मल वे में बनाया जाएगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन अगर परसेंटेज इक्विवेलेंस के इस्तेमाल से इसको बनाए तो ये चुटकियों में बन जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा, समझिएगा। इफ price of sugar is increased by 20%, then find by how much percent should reduce its consumption so as not to increase the expenditure. चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में परिवर्तन ना हो मतलब अमाउंट फिक्स्ड है। अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। अब कह रहा है प्राइस जो है बढ़ गया 20% से, 20% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंस 1/5। तो ये ऑब्वियसली ये बढ़ा है तो ये घटेगा। कितना घटेगा? अगर आपको ट्रिक याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5। अच्छा, घटने वाला 1/6, तो ये 16.66% से घट जाएगा। आ गया आंसर 16.66, 16 2/3। ऑप्शन आपका ये वाला मार्क होगा। बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if price of oil is decreased by 10%, then by how much percent a person should increase his consumption so as to not affect his expenditure? तेल के मूल्य में 10% कमी की जाने से इसकी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? मतलब दाम घट गया है, अब थोड़ा सा और तेल आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा, उसी पे बेस्ड सवाल है। अगेन वही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अमाउंट तो फिक्स्ड है क्योंकि पैसा दिया हुआ है वो फिक्स्ड है, प्राइस घट गया बाई 10%, मतलब 1/10 से घटा है, तो बढ़ने वाला कितना बढ़ेगा? 1/9 से बढ़ेगा, मतलब 11.11% से बढ़ेगा। आंसर 11.11 या फिर 11/1/9 भी इसको बोल सकते हैं। आपका आंसर ये वाला हो गया 11/1/9%, राइट। चलिए, तो इसी तरह से फास्ट वे में एक दो सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है यहां पर कितना परसेंटेज का चेंज है, थोड़ा चेंज कर दिया है। द प्राइस ऑफ ऑरेंज इज रिड्यूस्ड टू 16 फ्रॉम 20, रिड्यूस्ड टू 16 फ्रॉम 20, मतलब पहले 20 रुपया था, 20 रुपया से घटा करके 16 रुपया हो गया। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि परसेंटेज वाइज चेंज कितना हुआ है। तो परसेंटेज पहले 20 था, अब 20 में 4 कम हो गया है, तो परसेंटेज चेंज 4 जो है 20 का कितना परसेंटेज है? 4/5, तो ये 20% है। इंटू 100 ऑब्वियसली करना होगा, हम लोग को चूंकि 1/5 याद है तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 20%। तो 20% का चेंज हुआ है, कमी हुआ है, घट गया है। अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। अमाउंट फिक्स्ड है, प्राइस घट गया बाई 20%, 20% कितना होता है? 1/5, बढ़ने वाला कितना बढ़ेगा? 1/4, 1/4 25%। तो अगर आपका प्राइस घटा है 20% तो क्वांटिटी आप 25% अधिक खरीद सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था परसेंटेज, लेकिन आप देख करके इस सवाल को बहुत ही आसानी से बना लिए। नॉर्मल मेथड से बनाइएगा, बहुत समय लगने वाला है। चलिए, अब एक और सवाल हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे लगता है ये सवाल जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, अगर आप इसको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के थ्रू रिलेट करके बनाइएगा बहुत समय लगेगा। परसेंटेज इक्विवेलेंस से बनाइएगा फटाफट बन जाएगा। कैसे बनाना है देखिएगा। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अ पर्सन रीचेज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। इफ ही वॉक्स एट नॉर्मल स्पीड देन व्हेन विल ही रीच ऑफिस। अपनी सामान्य चाल के 3/4 की 4 से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। समान चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा? देखिए, अब हम लोग इसको बनाएंगे नॉर्मल मेथड से। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस फिक्स्ड है। डिस्टेंस क्यों फिक्स्ड है? घर से ऑफिस जाना है, घर से ऑफिस जाना है, कभी धीरे चला कभी तेज चला, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना। घर से ऑफिस जाने का दूरी फिक्स्ड है, तो इसलिए डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब कह रहा है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। जब 3/4 स्पीड हो गया तो मतलब स्पीड जो है 1/4 से घट रहा है। स्पीड 1/4 से घट रहा है। तो अब हम लोगों का ट्रिक के हिसाब से क्या होगा? अगर ये फिक्स्ड है, ये 1/4 घट रहा है, तो बढ़ने वाला कितना बढ़ेगा? यहां तो परसेंटेज भी नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही लिखना है। तो 1/4 घट रहा है तो ये 1/3 बढ़ेगा, 1/3 बढ़ेगा। तो फिर अब क्वेश्चन क्या कहता है? ही रीचेज ऑफिस 20 मिनट्स लेट।
तो ये 1/3 जो है ये 20 मिनट्स है। मतलब पहले जो जितना समय लगता था उसका 1/3 समय 20 मिनट है। तो पूरा का पूरा समय कितना होगा? जब 1/3 20 मिनट है तो पूरा समय कितना हो गया? 1 घंटा हो गया, 1 आवर। 20 इंटू 3 60 मिनट्स, 1/3 20 मिनट्स, तो पूरा 60 मिनट्स, तो 1 आवर। तो पहले वो नॉर्मली पहुंचता था 1 आवर में, तो इसका आंसर हो गया 1 आवर्स। कुछ नहीं करना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है, लेकिन ये हम लोग सिर्फ एक ट्रिक परसेंटेज इक्विवेलेंस को यूज करके फटाक से बना लिए। सेम तरह का एक और सवाल देखते हैं हम लोग, सेम तरह का एक और सवाल देखते हैं। A person reduces his speed to 2/3 of his normal speed. He gets late by an hour. How much time will it take to cover the distance at normal speed? एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है और परिणाम स्वरूप 1 घंटे लेट हो जाते हैं। अपनी सामान्य गति से वह उस दूरी को कितने समय में तय करता है? बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंस आता है, अगर नहीं आता है तो ये आपका सिंपल से बनने वाला सवाल में बहुत समय लग जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग फटाफट परसेंटेज इक्विवेलेंस की हेल्प से। सबसे पहले फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो नहीं भी पढ़े होंगे ये चैप्टर, बचपन में जरूर पढ़े होंगे कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है। ये फिक्स है क्योंकि घर से ऑफिस की दूरी है, फिक्स है। अब स्पीड रिड्यूसेस स्पीड टू 2/3, रिड्यूसेस टू 2/3 हो गया, तो घटा कितना? इट डिक्रीजेस बाई 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 घटा है, ये बढ़ेगा कितना? घटने वाला 1/3, तो बढ़ने वाला 1/2। बढ़ने वाले का न्यूमरेटर एक कम रखना है, डिनोमिनेटर एक कम रखना है, तो ये 1/2। तो अब जो है he gets late by an hour, तो टाइम उसका 1/2 बढ़ गया। 1/2 जो है 1 घंटा है, 1/2 जो है 1 घंटा है, तो पूरा 1 कितना घंटा होगा? 2 घंटे हो गए। तो वो यूजुअली ऑफिस जो है 2 घंटे में पहुंचता है। इस तरह से आप बहुत 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 इजीली कुछ क्वेश्चंस जो है परसेंटेज इक्विवेलेंस, मतलब फ्रैक्शन एंड परसेंटेज इक्विवेलेंस का रिलेशन से बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग पूरा ये सेशन में जो सिखाए हैं 1/2 से लेकर 1/20 तक का फ्रैक्शंस का परसेंटेज इक्विवेलेंस याद कर लीजिए एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली बनाइए। चलिए तो इसी का समाप्त करते हैं आज का ये सेशन, जहां पर हम लोग काफी मजेदार ट्रिक सीखे हैं, है ना? ओके ओके ओके, ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए एंड लेक्चर्स डालते रहेंगे। अगर पढ़ना है, तैयारी करना है एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लीजिए एंड लाइक और डिसलाइक वॉट एवर बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ऑल।